This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. Welcome back to the class, and we will keep continue with grade 4 English, unit number 12, time to think. And in this lecture, we will discuss important grammar topics that help you speak and write clearly, and it will help you to understand the exercise, and it will help you in future in reading and writing English language. So let's start. First of all, we will discuss about demonstrative pronouns, connectors, preposition. So these are the main topics. Let's start. What are demonstrative pronouns? Pronouns तो आपको अच्छे से पता है ना, आइडिया है. Replacing words of nouns are called pronouns. So what are demonstrative pronouns? इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. ये आपकी एक्सरसाइज में भी है टॉपिक, और वैसे भी ओवरऑल जो इंग्लिश लैंग्वेज की जब हम बात करें ग्रामर की, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा. Demonstrative pronouns are pronouns used to point to specific things, people or ideas. मखसूस चीज़, जगह, फ़र्द या किसी सोच की बात होगी तो उसके लिए हमें जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. द डेमोस्ट्रेटिव और इंडिकेट, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो डेमोस्ट्रेट करते हैं या इंडिकेट करते हैं विच नाउन यू आर रेफरिंग टू, कि आप किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. सो डेमोस्ट्रेशन, अगर हम इसको उर्दू में देखें तो इजहार या किसी भी चीज़ के इजहार करना, मुजाहरा करना. ठीक है. सो यहाँ पे हमें जो प्रोनाउन हेल्प करते हैं कि किस नाउन की या किस की बात हो रही है, सो हम उसके लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जिसमें शामिल है जी दिस, दैट, दीज, दोज. अब हम इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को एग्जाम्पल्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आप कोई भी आ जाता है क्वेश्चन, आप इजली उसको सूटेबल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हुए कंप्लीट कर सकें. दिस रेफर्स टू सिंगुलर नियर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स. क्लोज इन डिस्टेंस और टाइम, ये भी देखना. क्लोज यानी करीब है कोई चीज़, एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही, सिंगुलर फॉर्म में जब किसी की बात होगी. लाइक एग्जाम्पल ले रहे हैं, This is my favorite book. The book is near you. This is my favorite book. ये मेरी पसंदीदा किताब है. ठीक है. करीब है कोई चीज़. That refers to singular far objects or persons. यानी कोई चीज़ जब सिंगुलर है, वाहिद ही, लेकिन दूर है, farther in distance or time. Example, that is my friend's car. The car is not near you. That. These, अब यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज़ हो रहा है. रेफर्स टू प्लूरल नियर ऑब्जेक्ट्स और पर्सन, करीब हैं चीज़ें लेकिन एक से ज़्यादा हैं. These are delicious apples.
These are delicious apples. The apples are close to you. Those refers to plural for objects or persons. Those are beautiful mountains. यानी कि दूर हैं पहाड़, ज़्यादा से हैं, वो खूबसूरत पहाड़ हैं. So these are called demonstrative pronouns. I hope कि सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. आपकी एक्सरसाइज से भी कुछ एग्जांपल्स लाइक दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. ये जो मैं नाश्ता अब कर रहा हूँ ना, ये मेरा पसंदीदा है. दैट ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल. वो जो कहीं पे दूर शायद नज़र आ रहा है सूट, वो खूबसूरत है. Those apples are very juicy. ये भी कुछ एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम डिटेल में अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. कनेक्टर्स. व्हाट आर कनेक्टर्स? आल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ड्स और ट्रांजिशंस. Are words or phrases that link sentences, clauses, or paragraphs to make writing or speech follow smoothly. They show relationship between idea such as addition, contrast, cause, result, purpose, comparison, etc. यानी मुख्तलिफ़ आइडियाज़ के दरमियान में एक ताल्लुक़, कनेक्शन, मुख्तलिफ़ क्लॉज को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को आपस में ज्वाइन करते हैं और एक मीनिंगफुल सेंटेंस पैराग्राफ क्रिएट होता है. एग्जाम्पल्स लेते जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. एडिशन कैसे ये करते हैं? टू ऐड इंफॉर्मेशन. कनेक्टर्स के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल एंड. कनेक्टर है एंड, कनेक्ट करता है. शी स्पीक्स इंग्लिश एंड फ्रेंच. अब यहाँ पे देखें, ऐड हो गई, एडिशन हो गया, यानी इंग्लिश तो आती है, साथ में फ्रेंच भी बोल लेती है, तो यहाँ पे ये एडिशन का बायस. आल्सो ही इज़ अ टीचर, ही इज़ आल्सो अ राइटर. इन एडिशन शी प्लेज द पियानो. अब यहाँ पे सारे ही कुछ ना कुछ इजाफी काम बताए जा रहे हैं. मोर ओवर द प्लान इज़ रिस्की, मोर ओवर इट इज़ कॉस्टली. यानी ख़तरा भी है इसमें और ज़्यादा इस पे बजट भी लगेगा. besides being tired he was hungry. यानी थका हुआ भी था और ऊपर से भूखा भी. ठीक है, ज़्यादा भूख भी लगी थी. सिमिलरली कुछ कंट्रास्ट जो हैं टू शो डिफरेंस, उसको भी हम एग्जांपल्स से देखेंगे बहुत अच्छे से डिटेल में, ताकि हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती जाए. लाइक बट का यूज़ है यहाँ पे. डिफरेंस. I wanted to go, I wanted to go, but it rained. However, she studied hard, however she failed. मेहनत की लेकिन फेल हो गई. Although he is rich, he is unhappy. कि अमीर भी है लेकिन नाखुश है. Differences. Yet he is old
yet very active. Whereas she loves tea, whereas she prefers coffee. ठीक है, तो ये भी कंट्रास्ट की एग्जाम्पल्स. कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. टू शो रीज़न रिजल्ट, लाइक बिकॉज. अब बिकॉज यहाँ पे ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज टायर्ड. वजह, रीज़न या रिजल्ट. सो it was cold, so they stayed inside. Therefore, the roads were flooded, therefore we cancelled the trip. Reason भी आ रही हैं, कहीं पे result है. As a result, he studied well, as a result he passed. So all these are connectors. Because, so, therefore, as a result. Since it's raining, we should stay home. पर्पस को भी शो करते हैं. टू शो पर्पस, इंटेंशन. फॉर एग्जाम्पल, सो दैट का यूज़. शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी कैन सक्सीड. इसी तरीके से इन ऑर्डर की एग्जाम्पल. सो इन ऑर्डर भी जो है वो कनेक्टर में आ जाता है. And comparison to show similarity. For example, like का use है. He shines like a professional. As, to show similarity. She is as clever as her brother. Similarly, the first book was excellent. Similarly, the second was impressive. Condition, to show condition, connector use होते हैं. Like if you work hard, you will succeed. Unless, don't go unless you are invited. यानी नहीं जाना चाहिए जब तक कि कोई बुलाए नहीं. Provided that, you can go provided that you finish your work. Conclusion, conclude करने के लिए भी like, in conclusion, the trip was a success. Finally, they arrived at the hotel. To sum up, this year was challenging. So, different ways हैं जिसमें connectors जो है हमें help करते हैं. So, quick summary अगर हम इसको review लें, addition and also moreover besides in addition जो कनेक्टर्स यूज़ होते हैं एडिशन के पर्पस के लिए. कंट्रास्ट में बट, हाउएवर, ऑल्दो, येट, वेयरएज. कॉज एंड इफेक्ट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, सिंस. पर्पस, so that, in order to. Comparison, कौन से कनेक्टर होंगे? Like, as, similarly. Condition, if, unless, provided that. Conclusion, in conclusion, finally, to sum up. There is a paragraph in your textbook, उसको read करके उसमें से भी हम identify करते हैं. Yesterday I had a great time with my friends. Firstly, I met them in a park. Secondly, I bought a beautiful scarf for my sister and I went out to have dinner with my family.
Finally, I returned home and completed my speech for the speech competition. So, firstly, secondly, finally are connectors जो कि दूसरे सेंटेंस और उसके पार्ट को कनेक्ट करते हैं. ठीक है. अब कुछ और एग्जांपल. ही इज़ अ गुड सिंगर एंड ही प्लेज द गिटार. She wanted to go out but it was raining. So these are also the examples of connectors. So this is done and it's very clear now, I think, and you can practice it very well and you should practice. ठीक है. जो भी टॉपिक्स हों उसको अच्छे से साथ में की नोट्स और फिर साथ में बुक को देखना और उसको प्रैक्टिस करना. दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर उसको फॉलो करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और साथ साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें. ओके, नेक्स्ट. So next we are going to discuss about prepositions. हरफ-ए-जार उर्दू में बोला जाता है. What is preposition? Again, very important element of English language. A preposition is a word that shows the relationship between a noun pronoun and another word in a sentence. Relationship शो करते हैं नाउन प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ एक सेंटेंस में. It usually shows directions, place, time, cause, manner or position. Common preposition, प्लेस और पोजीशन, उसके लिए जो यूज़ होते हैं इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड, beside, next to, above, below. टाइम को जो शो करते हैं लाइक एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, until. डायरेक्शन और मूवमेंट. Prepositions that show direction or movement like to, into, onto, out of, off, from, towards, across, along. कॉज और रीज़न और पर्पस के लिए जो यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, मैनर, इंस्ट्रूमेंट, लाइक बाय, विद, लाइक, एज. अच्छा, अब हम बहुत डिटेल में प्रीपोजिशन, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो प्रीपोजिशन को. फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट लेते हैं इन. मीनिंग इनसाइड समथिंग, यानी जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे आई एन, इन. उसकी हम एग्जाम्पल लेंगे.
The book is in the bag. The book is in the bag. On. अब उसमें पहले में हमने देखा कि किताब बस्ते के अंदर है या बस्ते में है. ऑन मीनिंग क्या देते हैं? ऑन अ सरफेस, यानी किसी जगह का तयन होता है कि कहाँ पे कोई चीज़. द फोन इज़ ऑन द टेबल. फ़ोन इज़ ऑन द टेबल, यानी जो टेलीफोन है वो मेज़ के ऊपर है. एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, मखसूस पॉइंट. शी इज़ एट द डोर. वो कहाँ है? शी इज़ एट द डोर. वो दरवाज़े पर है. अंडर, लोअर देन समथिंग एल्स. द बॉल इज़ अंडर द बेड. कोई चीज़ किसी के नीचे होना. बिटवीन, इन द मिडल ऑफ टू. बिटवीन क्या मीनिंग दे रहा है? इन द मिडल ऑफ टू, यानी कोई सी दो चीज़ों के दरमियान. द शॉप इज़ बिटवीन बैंक्स, यानी कि जो दुकान है वो कोई बैंक हैं उनके दरमियान में है. Now we'll discuss prepositions of time. In usage, जब टाइम को डिफाइन करेंगे, मंथ्स, ईयर्स और सेंचुरीज. लाइक आई वॉज बोर्न इन 2000. अब यहाँ पे वक्त का तयन हो रहा है और हम प्रीपोजिशन का यूज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ऑन लाइक डेज और डेट्स के साथ. द मीटिंग इज़ ऑन मंडे. एट प्रिसाइज टाइम, फेस्टिवल्स, मखसूस वक्त या कोई ख़ास फेस्टिवल वगैरह उसके साथ यूज़ होगा. द ट्रेन अराइव्स एट 5 PM. यानी ख़ास वक्त है जिस पे ट्रेन आती है. सिंस, फ्रॉम पास्ट टिल नाउ, यानी अब तक की बात हो रही है. कब से कब तक? आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, यानी मैं 2010 से यहाँ पे, पुराना से लेके अब तक की बात हो रही है कि मैं 2010 से अब तक यहाँ हूँ. फ्रॉम पास्ट टिल नाउ, अब तक की बात हो रही है. 4 ड्यूरेशन. यहाँ पे यूजेज हम देख रहे हैं कि ड्यूरेशन के लिए जब फॉर का यूज़ होगा. शी स्टेड फॉर 2 hours, यानी वो यहाँ कितनी देर रुकी. शी स्टेड फॉर 2 hours. यहाँ पे ड्यूरेशन हमें शो कर रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे प्रीपोजिशन को यूज़ कर रहे हैं फॉर. अच्छा, फिर डायरेक्शन और मूवमेंट के लिए भी यूज़ होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, हम इसकी भी एग्जांपल्स लेंगे. लाइक टू का यूज़. ही वेंट टू स्कूल. ही वेंट टू स्कूल. मूवमेंट हो रही है, डायरेक्शन दी जा रही है कि वो स्कूल की तरफ गया. इनटू, शी वॉक्ड इनटू द रूम. शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो कमरे में गई, दाखिल हुई. ठीक है. मूवमेंट इनसाइड. ऑन टू, द कैट जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा. अब ये मूवमेंट शो हो रही है. द कैट जम्प्ड, उसने जंप लगाया कहाँ? ऑन टू द सोफ़ा, सोफे पर. आउट ऑफ,
They ran out of the house. यानी वो घर से बाहर भागे. अगेन डायरेक्शन और मूवमेंट की बात हो रही है. across he swam across the river, यानी वो दरिया में तैरा. Some other prepositions. With, she wrote with the pen. By, यानी usage show है. By, he traveled by car. About, टॉपिक को शो करता है. दिस बुक इज़ अबाउट साइंस. दिस बुक इज़ अबाउट मैथ. तो हमें सब्जेक्ट का आइडिया हो गया. ऑफ, अ पीस ऑफ केक. सो हमने बहुत डिटेल में यूज़ ऑफ preposition भी अंडरस्टैंड किया. आप बहुत सारी जो है एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं बच्चों को. कुछ चीज़ें टेबल के ऊपर रख के, कुछ अंडर, कुछ राइट लेफ़्ट. तो मुख्तलिफ आपके सब बहुत डिटेल में डिस्कशन हुई. तो आप इसको अंडरस्टैंड करते हुए जो प्रपोजिशन है उसके यूज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू. आपकी टेक्स्ट बुक में बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक पिक्चर है और उसमें डिफरेंट जो है पोजीशन वर्ड्स, preposition like in, on, between, under, in front of, behind, right, left. कि look at the picture, use the given preposition या position words to describe the picture and write the description in your notebook. कि जो पिक्चर शो हो रही है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आप इस तरीके से करवा सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. फिर इस तरह से अगेन पिक्चर के थ्रू बहुत अच्छी लर्निंग. आप पिक्चर शो करें और फिर डिस्कस करें. लाइक द फैमिली इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप. तो पिक्चर भी है साथ में मौजूद है, आप डिस्कस कर सकते हैं. क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स. अली इज सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर. द ट्रीज आर बिहाइंड द टेंट. ठीक है, ट्रीज कहाँ पे? बिहाइंड द टेंट. द बॉयज़ आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप. लड़के कहाँ खड़े हुए हैं? कैंप से आगे, सामने उसके, नेक्स्ट टू द कैंप से आगे. तो इस तरीके की आप एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं. पिक्चर्स का यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव है. ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का हमारा. नाउ लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ हाइफन. इंग्लिश में एक छोटा सा निशान, लेकिन इट वर्क्स, इसका फंक्शन बहुत है, वर्क बहुत है. ठीक है, अ हाइफन एक छोटी सी स्लैश टाइप, एक लाइक जैसे उर्दू में खात्मे का निशान, इज़ अ शॉर्ट लाइन यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ वर्ड्स. इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है. कॉमनली जो है अक्सर मिस्टेक कर दी जाती है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा. इट इज़ डिफरेंट फ्राम अ डैश. फ़र्क है, एक छोटा सा एक ख़ास साइज़ है सिम. ठीक है, उसी तरीके से इसको हमने जहाँ पे भी राइटिंग में उसको शो करना है तो उसको हमें प्रॉपर हाइफन के यूज़ बच्चों को बोर्ड पे भी अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए. विच इज़ लॉन्गर एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो डैश जो होती है उसका साइज़ लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू हाइफन. अब यूजेस ऑफ हाइफन के हैं, हमने यहाँ पे ये डिस्कस करना है. टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं जी? अ कंपाउंड वर्ड इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स जॉइंड टुगेदर टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नॉन हमें पता है,
नॉन भी इंग्लिश का वर्ड है, इसी तरीके से अगर हम देखें उसका अपना मीनिंग है, वेल है उसका मीनिंग है, वेल काफ़ी बेहतर, नॉन जिसे जानने वाला या जानता हो। तो आपने देखा कि ज़्यादातर वेल नोन यूज़ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंपाउंड वर्ड इसे कहते हैं, कंपाउंड वर्ड वेल नोन, बट ये इकट्ठा नहीं लिखा जा सकता, इस पर हाइफन आता है छोटा सा ही स्लैश निशान से, ठीक है। सो कंपाउंड वर्ड्स इनको ज्वाइन करने के लिए मदर इन लॉ, इसको भी लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। मदर फिर हाइफन फिर इन फिर हाइफन और फिर लॉ, इसको इकट्ठा नहीं लिखा जा सकता। मदर इन लॉ हो तो कुछ और ही वर्ड बन जाएगा। सो कंपाउंड वर्ड मदर इन लॉ, इसमें भी हाइफन का यूज़ है। पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम भी इकट्ठा नहीं लिखा जाएगा, अगेन हाइफन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। पार्ट टाइम, पार्ट और फिर हाइफन और फिर टाइम। स्टेट ऑफ द आर्ट, इसमें 3 टाइम हाइफन, स्टेट के बाद फिर ऑफ के बाद फिर द के बाद। सो विदाउट द हाइफन द मीनिंग कैन चेंज और बिकम अनक्लियर। सो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इम्पोर्टेंट है जी इसको अंडरस्टैंड करना, इसको राइटिंग प्रैक्टिस करना। अ लिटल यूज्ड कार, लिटल यूज में भी हाइफन का यूज़ होगा। And to join prefixes to words, hyphens are sometimes used when attaching prefixes to avoid confusion or awkward spelling. For example, x का use ex, prefix ex president, अक्सर कहा जाता है एक्स प्रेसिडेंट यानी जो पहले गुजर गए, तो एक्स का यूज़। सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें भी आपको हेल्प लेनी पड़ती है एक प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और स्पीक आउट करने के लिए हाइफन की, ठीक है। So X, self-confidence, self-aware, all-inclusive और all-knowing, इनमें भी हाइफन का यूज़ है। But there are many prefixes that don't need hyphens like rewrite, recover, preview. तो जितना ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। To join numbers and fractions, जैसे काउंटिंग में 21, अब देखिए वो साथ साथ नहीं लिख, उसमें हाइफन आएगा, ठीक है। 55, 99 तो काउंटिंग में यूज़ होता है। फ्रैक्शंस 2/3, 1/2, इनमें भी हाइफन है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, मैन ईटिंग शार्क, अब मैन ईटिंग में भी हाइफन का हम यूज़ करेंगे। सो लर्न एंड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की कि एक तो इसके अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस हो बच्चों को कि हाइफन किस तरह से जो है डाला जाता है, और कुछ मिस्टेक्स भी हैं जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि बच्चे खुद से कहीं पे ऐसा वर्ड के साथ ना यूज़ करें जहाँ पे अननेसेसरी है। लाइक शी इज़ अ वेल नोन आर्टिस्ट, अब यहाँ पे वेल नोन हमने जैसे पहले डिस्कस भी किया था, इसमें हाइफन का यूज़ है, करेक्ट। आई बॉट अ 2 bedroom अपार्टमेंट, अब 2 bedroom में भी हाइफन आएगा। इट वाज अ 1-way स्ट्रीट, तो 1-way स्ट्रीट में भी हाइफन का यूज़ होगा। हमने एक्स के साथ ही इज़ माई एक्स टीचर,
द मीटिंग इज़ शेड्यूल फॉर 23 पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पे भी हाइफन का यूज़ होगा। कॉमन मिस्टेक क्या हो रही हैं वो भी हम बता देते हैं कि जो अक्सर बच्चे कर जाते हैं और बड़े भी। अननेसेसरी, देयर इज़ नो नीड ऑफ हाइफन ओवर देयर। अननेसेसरी को आप कंबाइंड राइट करोगे, यहाँ पे हाइफन नहीं होगा, ठीक है। सो वी शुड अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ हाइफन्स, वी शुड प्रैक्टिस। बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाएं स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के थ्रू, बार बार प्रैक्टिस करवाएं। एंड द बेस्ट वे कि जब आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें जहाँ पे भी इस तरह के सिंबल्स और उनका यूज़ है तो वो आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, ताकि जितने ज़्यादा वो रीडिंग में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको बहुत आसानी से उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी एंड दे वुड इंजॉय, और वो उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। लाइक इन योर एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स, द बिल्डिंग हैज़ 21 फ्लोर्स, सो 21 में हाइफन का यूज़ है। एसन इज़ अ गुड लुकिंग बॉय, गुड लुकिंग बॉय, सो गुड लुकिंग में हाइफन का यूज़ है। ही एट 1/4 ऑफ द ब्रेड, 1/4 में भी जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया तो इसमें भी हाइफन। वेल नोन 32, माइंड ब्लोइंग 4 मिनट्स। सो आप इनको सेंटेंसेस में यूज़ करवा के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। सो वी हैव डन with the second lecture and that's all for today. Quick review कर लेते हैं, what did we learn today? Okay, tell me, आज की क्या लर्निंग रही, क्या हमने लर्न किया, क्या डिस्कस किया? Yes, first of all we discussed demonstrative pronouns, use of this, that, these, those. एग्जाम्पल्स थी उसमें बहुत डिटेल में हमने इस पर बात की। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट कनेक्टर्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कनेक्टर्स पे बहुत डिटेल में हमने अंडरस्टैंडिंग ली कि कनेक्टर्स क्या हैं, और वो भी हमने सेंटेंसेस के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया अच्छे से। सो यू कैन ईज़िली डू योर वर्क टास्क, जो भी आपका इससे रिलेटेड वर्क होगा आप बड़ी आसानी से उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं कि कनेक्टर्स क्या है, उनका यूज़ क्या है, और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने ली। Similarly, we have discussed about use of prepositions in very detail. So, inshallah ta'ala, see you in next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.